दोस्तों, यदि आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ एक ज़ीरो बैलेंस खाता या फिर एक बचत खाता यानी एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेस्टर्न बैंक्स में, जहां पर हम हमेशा आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाते ही रहते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया है कि आप किस प्रकार से इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक जीरो बैलेंस खाता या फिर एक बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप इस खाते को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा खाता खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से कौन से प्रोसेस से आपको इस खाते को खुलवाना होगा और इस खाते को खोलने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग किस तरीके से मिलेगा, खाते में क्या क्या चार्जेस आपको लगने वाले हैं और कितना पैसा इस खाते में आपको मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, आप सबसे पहले हम जानते हैं खाते के डिटेल के बारे में, उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक में एक खाता किस प्रकार से खुलवाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या इस अकाउंट में हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसे समझने के लिए हमने अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। आप चाहें तो गूगल पे इंडियन ओवरसीज बैंक सर्च करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें पर्सनल बैंकिंग का एक सेक्शन मिलेगा। इसके अंदर हमें जितने भी यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो इंडियन ओवरसीज बैंक हमें प्रोवाइड करता है, उन सभी का लिस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, सभी के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले वाले अकाउंट को ओपन करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर रेगुलर सेविंग अकाउंट यानी रेगुलर एसबीआई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस अकाउंट के आपको सारे डिटेल बताते हैं। लगभग लगभग सेम ही सारी चीज़ें होती हैं इस अकाउंट के, जो फीचर्स हैं वहीं बाकी सभी अकाउंट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि खाता खोलने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यदि आप इंडिविजुअल हैं यानी एक आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस खाते को खोल पाएंगे। इसके अलावा आप जॉइंट अकाउंट भी यहाँ पर खोल पाएंगे। यदि आप क्लब के नाम से अकाउंट खुलवाएंगे तो वो भी खोल पाएंगे। किसी एसोसिएशन के नाम से भी आप अकाउंट को खोल पाएंगे। ट्रस्ट के नाम पर भी अकाउंट को खोल पाएंगे। गवर्नमेंट के बॉडीज यानी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा भी आप अकाउंट को खोल पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनर हु हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ एज, या यदि किसी माइनर का यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का आप खाता खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको कम से कम 10 वर्ष उनका उम्र होना चाहिए, तब भी आप खाते को यहाँ पर उनके खोल पाएंगे। यहाँ पर खाता किस तरीके से खुलवाना है वो भी आगे के वीडियो में हम प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों, मिनिमम बैलेंस के बारे में अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ पर कितने मेंटेन करके खाते में रखने होंगे, ताकि एक भी रुपए बैंक को आपको किसी भी तरीके के चार्जेस ना देने पड़े या फिर बैंक आपसे ना काट पाए। दोस्तों, यहाँ पर जो हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, यदि हम रूरल या फिर एक सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो यदि हम विदाउट चेक बुक वाला अकाउंट को खुलवाते हैं तो यहाँ पर हमें 100 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, जो कि लगभग जीरो बैलेंस खाते के बराबर ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम यदि चेक वाला अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें 500 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि हम रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तब आपको मिनिमम 500 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ेंगे यदि आप विदाउट चेक वाला अकाउंट को खुलवाते हैं तो। और उसी एरिया में यानी अदर एरियाज़ में आप यदि चेक वाला अकाउंट खुलवाते हैं चेकबुक के साथ तो आपको 1000 रुपये तक मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चार्जेस के बारे में बताया गया है। फॉर पेंशन अकाउंट मिनिमम बैलेंस RS5, यदि पेंशन अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें 5 रुपये आपको मेंटेन करने होंगे। और ये जो है नॉन चेक अकाउंट के लिए यानी विदाउट चेकबुक वाले के लिए, और यदि चेकबुक वाला लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 250 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर नीचे हमें बताया गया है कि खाता खोलने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या और भी चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है उसे भर लेना होगा। उसके अलावा एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आपको ले लेना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड को ले सकते हैं। उसके अलावा एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर ले लेना है। ये सारी चीज़ें आपको लेनी होंगी, तभी आप जो है खाते को यहाँ पर खुलवा पाएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच से भी ले सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट की यदि बात करें तो अलग-अलग बैंक अकाउंट्स के अलग-अलग इंटरेस्ट रेट हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खास इंटरेस्ट रेट आपको देखने को नहीं मिलता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। और यहाँ पर यही कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिस जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आपको इस खाते में अब बेनिफिट क्या-क्या मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल वीज़ा, मास्टर या फिर रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर नॉमिनी ऐड भी कर सकते हैं आप अपने अकाउंट में। इसके अलावा आपको चेकबुक की भी फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपको जो है 50 चेक यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये जो 50 चेक बुक का जो पेज है आपको मिलेगा, वो हर एक साल आपको नया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये हमने इस अकाउंट की डिटेल के बारे में आपको बता दिया। आप चाहे तो इस पे आकर भी पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे। अब बात करते हैं कि आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक में खाता किस प्रकार से खुलवाना है। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कंप्लीट ऑनलाइन खाता खोलने का कोई भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक छोटा-सा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा जिस प्रोसेस से आप अपने समय को बचा सकते हैं। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे जहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अधिकतर उन वीडियोज़ जो है वो जो वीडियोज़ है वो कारीगर नहीं है, वहाँ पर वो प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको थंबनेल्स में ऑनलाइन तो लिखा, लेकिन यहाँ पर खाता ऑनलाइन नहीं खुल सकता है। ठीक है? मैंने इसलिए लिखा ताकि आपका समय जो है बर्बाद ना हो दूसरे वीडियोज़ को देखने के बाद। कंप्लीट जो जेन्युइन प्रोसेस है वो मैं आपको बता सकूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका समय बच सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इंडियन ओवरसीज़ बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 वेबसाइट्स ओपन होकर के आ जाएँगे। आप चाहें तो यहाँ 3 वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएँगे। आप तीनों में से भी किसी एक को ओपन कर सकते हैं। मैं तीसरा वाला ओपन करता हूँ। आपको मैं यही सलाह दूँगा कि आप भी तीसरे वाले को ओपन करें। जैसे ही आप तीसरे वाले को ओपन कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर के आएगा। यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक जितने भी अकाउंट्स प्रोवाइड करती है, सबका लिस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, एसबी एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ जो आपको देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पीडीएफ आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है? इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। आपको जो भी अकाउंट यहाँ पर खोलना है, आप उस पे क्लिक करके उसका जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। यदि आपको नहीं पता है कि किस तरीके से इस फॉर्म को आपको फिल करना है, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको उसके लिए कमेंट करना होगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, और इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है ब्रांच में लेके चले जाना है। वहाँ पर होगा क्या कि आपका फॉर्म वहाँ पर जमा कर लिया जाएगा और वहाँ पर आपका केवाईसी का प्रोसेस होगा। 5 से 10 मिनट समय लगेंगे और बड़ी आसानी से वहाँ पर आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वहाँ पर मांगना नहीं पड़ेगा और वहाँ पर आपको बैठ करके फॉर्म फिल करके आपको समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये जो फॉर्म आप फिल करेंगे, ये सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप फॉर्म को फिल करेंगे। यदि आप जीरो बैलेंस खाता खोलना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस खाते के लिए आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। वहाँ से आप जीरो बैलेंस खाते का फॉर्म लेंगे, फिल करेंगे। उसके साथ आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी अटैच करेंगे और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करेंगे। वहाँ पर वो फॉर्म फिल करके आप इन सभी चीज़ों को जमा करेंगे और आपके खाते को वहाँ पर ब्रांच में खोल दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एक सेविंग अकाउंट या फिर एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। मैंने बता दिया है कि क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट करना ना भूलें।